हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप लोग। आज की रीडिंग है न्यू मून रीडिंग, जहां पर मैं देखने वाली हूं कि आप जिस भी पर्सन के साथ एक रिलेशनशिप में हैं, उस पर्सन के साथ आपके आगे का जो रिश्ता है वो क्या मोड़ लेगा, क्या चीज़ें हो सकती हैं रिश्ते में, न्यू मून की एनर्जीज़ क्या इम्पैक्ट डालेंगी आपके लव रिलेशनशिप में। ये सारी चीज़ आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर इस वीडियो पर आ गए हैं तो डेफिनेटली आपके लिए ये वीडियो हो सकता है। पूरा देखना, पॉजिटिव होकर देखना। वीडियो पर जब आए हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, साथ में कमेंट ज़रूर करना, ताकि आपकी एनर्जीज़ मेरे साथ कनेक्ट हो पाएँ, आप एनर्जी एक्सचेंज कर पाएँ और आप रीडिंग को क्लेम कर पाएँ। कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जितना मैच हो रहा है उतना ले लीजिएगा, नहीं मैच हो रहा है तो नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो अभी मैं क्या देखने वाली हूँ कि आपका जो रिलेशनशिप है, जिस भी पर्सन के साथ आप रिलेशनशिप में हैं, आप चाहे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, सेम जेंडर में है, कोई खास दोस्त है आपका, कोई भी ऐसा रिश्ता जहाँ पर प्यार है, फीलिंग है, जज्बात है, इमोशंस हैं, उस पर्सन के लिए आपको रीडिंग देखनी है। तो उस पर्सन के साथ जो कनेक्शन है, अभी क्या चल रहा है उस कनेक्शन में, है ना। क्या बात हो रही है, नहीं हो रही है, पर्सन क्या बिहेव कर रहा है, क्या जो भी चीज़ें निकल कर आती, मुझे नहीं मालूम किस तरीके से ये रीडिंग निकल के आने वाली है, लेकिन देख लेते हैं। जब रीडिंग करते हैं तो अपने आप फ्लो में होती जाती है रीडिंग और चीज़ें रिवील होती जाती हैं। तो आपको सिर्फ इतना करना है कि जिस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, जिसके लिए इस वीडियो को देख रहे हो, उसका नाम मनी मन लेना है, उसको प्यार से याद करना है, ताकि उसकी एनर्जीज़ के साथ आपकी एनर्जीज़ कनेक्ट हों और मुझे सही एनर्जी मिल पाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। तो यूनिवर्स गाइड करे, मुझे बताए मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो इस वीडियो पर मुझसे कनेक्ट हुए हैं, जिन्होंने वीडियो को लाइक किया है, सब्सक्राइब किया है, शेयर किया है, उन लोगों की जो पर्सन है उनके साथ जो रिश्ता है वो अभी कैसा है। तो रिश्ते की एनर्जी ज़रा देख लेते हैं, ठीक है। आपके रिलेशनशिप की एनर्जी जो भी निकलेगा आपके सामने होगा थोड़ी देर में। यूनिवर्स बताएं इनका रिश्ता किस मोड़ पर है। मेरे व्यूअर्स जो है, जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिसका नाम ले रहे हैं मनी मन, उनके साथ जो उनका रिश्ता है वो भी किस मोड़ पर है, क्या चल रहा है। यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज। यहाँ पर है 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज। यहाँ पर है जजमेंट। यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर है पेज ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पर है फूल की एनर्जी। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है। और देखेंगे पहले, फिर साथ में एक्सप्लेन करूँगी। चलो इसको रहने दो, इसको बाद में ले लेंगे, अगर आना होगा आ जाएगा। यूनिवर्स और काट दे। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ सॉर्ड्स। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिख रही है मुझे, जस्टिस की एनर्जीज है उसके पीछे। इस पर्सन के साथ कार्मिक समय आपका दिख रहा है मुझे। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पर, 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर। निश्चित तौर पर आपका पार्टनर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में फंसा हुआ है, आपको इस वक्त प्रायोरिटी नहीं दे रहा। चीटिंग की एनर्जीज मिली हैं यहाँ पर, 10 ऑफ सॉर्ड्स एंड यहाँ पर 2 ऑफ सॉर्ड्स। ऐसा लग रहा है बहुत तोड़ा है आपको, आपके दिल को तोड़ा गया है। मस्सू कहते हैं ना, मोड़ मोड़ के, तोड़ मोड़ के बुरे हाल कर दिए हैं आपके दिल के। जैसे दिल ना हो, कोई खिलौना हो, और ये पर्सन ना हो, कोई छोटा बच्चा हो जिसको समझ नहीं है, आ गया रिश्ते में लेकिन मैच्योर नहीं है, समझदारी नहीं है कि अब जब तुम किसी के साथ रिश्ते में आए हो तो वो पर्सन तुम्हारी जिम्मेदारी है, उस पर्सन को खुश रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारियों से भागने वाला पर्सन है ये। इसका जब तक मन करता है अच्छी बात करता है, जब इसका मन नहीं करता है ये आपकी
परवाह ना करके आपके दिल को इस कदर तोड़ता है, इस कदर आपसे उल्टी सीधी बातें करता है, या फिर आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देता है, या फिर इतनी तकलीफ़ें आपको देता है कि आपको ऐसा लगता है इससे बेहतर तो मैं मर ही जाता। सॉरी फॉर द वर्ड, बट मैंने कहा मैं फ़्लो में रीडिंग करती हूँ, जो निकलता है वो आपको सुनना ज़रूरी है, बस सुन लीजिए, अच्छा लगे बुरा लगे, बट ये चल रहा है। इस पर्सन को आपने पास्ट में इतना दिया है ना कि आपके दिल में ना अक्सर ये ख्याल आता है कि अगर मैंने सच में किसी के लिए इतना कुछ किया होता, किसी और पर्सन के लिए, तो शायद वो इंसान आज मेरा गुलाम बन गया होता, वो इंसान आज मुझे पूछता, वो इंसान अपने दिल में मुझे जगह देता। लेकिन ये पर्सन, इस पर्सन ने क्या दिया? आज भी आपको कमिटमेंट नहीं दिया, आज भी आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा, आज भी मुंह फेर कर बैठा हुआ है। आना चाहता भी है आपके पास, तो कहीं ना कहीं कोई डर है इस पर्सन के मन में जो इसको रोकता है। और ये डर किसका है? ये डर है कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी का। ये पर्सन उलझा हुआ है, आपकी तरफ क्लियर नहीं है, यानी कि आप अकेले नहीं हो जो इस पर्सन की ज़िंदगी में हो। ये पर्सन कहीं और भी है, किसी और के साथ भी है। ज़्यादातर तो मुझे रोमांटिक पार्टी लग रही है कि किसी और की तरफ जा रहा है आपका पर्सन, लेकिन हो सकता है कि किसी किसी केस में रोमांटिक ना हो, फैमिली की वजह से आपकी तरफ ना आ रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं धोखा तो खाया है आपने इस पर्सन से। दर्द तो ज़रूर मिला है आपको इस पर्सन से, इस रिश्ते में आपको दर्द। इस वक्त की एनर्जी, मैंने बोला इस वक्त की एनर्जी निकाल रही हूँ मैं रिश्ते की, और इस वक्त बेहद ही दर्द तकलीफ़ इस रिश्ते में है। पेन दिया गया है, धोखा दिया गया है, फॉर ग्रांटेड लिया गया है आपको। कहीं ना कहीं जिस खुदा से आपने इस पर्सन को मांगा था, आज आप भी, मुझे लग रहा है, दुविधा में है कि सही भी है ये रिश्ता मेरे लिए या नहीं। क्योंकि इतना दर्द तो आपको शायद किसी और ने दिया नहीं। खुशियाँ भी जिस पर्सन ने आपको दी थी, उसी पर्सन ने आज आपको दर्द दिया है। मुझे ऐसी एनर्जीज़ मिल रही हैं। बहुत ओवर थिंकिंग चल रही है इस रिलेशनशिप में, स्टॉकिंग एनर्जीज़ हैं। या तो आप बहुत स्टॉक कर रहे हो अपने पार्टनर को, या आपका पार्टनर आपको स्टॉक कर रहा है। कांटेक्ट में हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो, नो कांटेक्ट सिचुएशन हो सकती है, क्योंकि इतना निगेटिव जब दिख रहा है रिलेशनशिप की एनर्जीज़ में, तो मोस्ट प्रोबेबली नो कांटेक्ट सिचुएशन है, या फिर बहुत ही कम बात हो रही है, ऑन ऑफ सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। क्योंकि मुझे बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, मुझे यही दिख रहा है कि अब पार्टनर कहीं दूसरी तरफ उनका फोकस हो गया है, और कहीं ना कहीं आप बस इस दुविधा में हैं कि क्या किया जाए अब इस रिश्ते में, इस रिश्ते से बाहर कैसे निकला जाए। खुदा से सवाल ज़रूर पूछते होगे आप कि क्या ये चीज़ें डिज़र्व करता था मैं, या करती थी मैं? इतना प्यार करने के बाद, इतनी केयर करने के बाद, अपना सब कुछ देने के बाद, और इतने एफर्ट्स लगाने के बाद भी अगर मुझे यही दिन दिखाना था, यही दर्द मिलना था, तो भैया फिर क्यों ही इस इंसान को मेरी ज़िंदगी में लेकर आए? खुदा से सवाल करते हो आप। ऐसा क्या ही कर्मा इसके साथ जुड़ा हुआ था कि ये पर्सन मेरी ज़िंदगी में आ गया मुझे दर्द देने के लिए। फ़िलहाल तो ऐसी कंडीशन दिख रही है मुझे रिश्ते की आपके। खैर देखेंगे आगे क्या है आपके रिश्ते में। मैं और भी यहाँ पर कुछ डेक का यूज़ करूँगी, ठीक है। तो रिश्ते में अभी प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं मुझे। दूसरे डेक से ज़रा देखेंगे, कुछ कार्ड निकालेंगे, एक या दो जो मेरा दिल करेगा, और मैं देखूँगी कि क्या दिख रहा है आपके रिश्ते में अभी। ओके, कमिटमेंट फोबिया। इस पर्सन को कमिटमेंट से डर लगता है। प्रॉब्लम यही आ जाती है, आप लोगों की रिलेशनशिप में जो इश्यूज़ आ रहे हैं, इशू का कारण ही ये है। मैंने कहा ना, हो सकता है कि थर्ड पार्टी है, बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। अगर ये पर्सन मैरिड है, या आप दोनों एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में, आप भी मैरिड है, फिर भी आप एक कमिटमेंट चाहते हैं कि कम से कम ये कमिटमेंट तो दो कि हम साथ रहेंगे, तुम मेरे साथ हो। जिस तरीके का भी रिश्ता है, साथ
देने का वादा, इस पर्सन को उससे डर लगता है। इसको फोबिया है कि अगर मैंने कमिटमेंट दे दिया तो कहीं आप इससे चिपक ना जाएं। ये प्रॉब्लम आ रही है, इमेच्योर बिहेवियर। क्योंकि इसको क्या है कि अगर इसका दिल सही रहेगा, अगर ये खुश रहेगा तो आपको खुश रखेगा। अगर इसका मन में कुछ परेशानी आई तो ये आपसे कुछ ऐसी बातें करेगा या कुछ भी ऐसा बिहेव करेगा कि फिर ये नहीं देखेगा कि आप कितने दुखी हो गए। क्योंकि ये खुद दुखी है तो इसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप दुखी हैं या सुखी हैं। इसको बेसिकली अपने दुख सुख से ज़्यादा फ़र्क पड़ता है आपके जो पार्टनर है। तो रिश्ते में अगर आप दोनों मैरिड नहीं हैं तो भी कमिटमेंट का इश्यू है। कमिटमेंट देने से ये पर्सन कतराते हैं। आपके पर्सन, जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कमिटमेंट देने से कतराते हैं। फेयरवेल बट आई एम नो गुड एट गुड बाइज। कहीं ना कहीं पूरी तरीके से प्यार से मुझे लग रहा है आप दोनों का अलगाव नहीं हुआ है। यानी कि रिश्ते में अगर आप दोनों की दूरियां आ गई हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, तो अच्छे नोट पर ये रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, कुछ कहासुनी हो सकती है, कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपके मन में, आपके दिल में दबी है। आपको लगता है कि मुझे कहना चाहिए था, या कुछ सवाल आपके मन में थे, आपको इनसे जानने थे तो वो आपको नहीं दिए गए। तो कहीं ना कहीं नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन अगर आया है, या सेपरेशन आया है, या ब्रेकअप हुआ है, तो आपको ये लगता है कि सही तरीका नहीं था दूर जाने का, ये तरीका नहीं था। या फिर ये हुआ हो कि एक दिन पहले इन्होंने अच्छे से बात की हो और दूसरे दिन आपको ब्लॉक करके चले गए हो, तो आपको लगा हो कि ये तो किस टाइप का इंसान है यार, दूरी जाना था, नहीं रखना था मेरे साथ रिश्ता, तो कम से कम मुझे बता देता। कम से कम मैं इस डिलेमा में तो नहीं रहता कि क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, क्या याद भी कर रहा है, नहीं कर रहा है, मुझे क्लैरिटी तो देता। पर ये उस चीज़ में भी सही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम दिख रही है आपके रिलेशनशिप में। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है ज़रा देख लेते हैं। जो भी पर्सन है ना आपके, इनकी लाइफ में अभी क्या चल रहा है, ओके देख लेते हैं। जो भी मेरे मन में सवाल आते जा रहे हैं ना, मैं करती जा रही हूँ। इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है। मून की एनर्जीज है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, खुद भी खुश नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आपको दुखी करके, आपको दर्द देके, तकलीफ देके, दिल तोड़कर आपका बहुत खुश है। देखिए किसी पर विश्वास नहीं कर पा रहा है। मुझे लग रहा है जिस भी पर्सन के साथ है थर्ड पार्टी सिचुएशन में, उस पर्सन ने इसका वो हाल कर दिया है कि ये पर्सन ना घर का है ना घाट का है। आपकी तरफ आना चाह रहा है लेकिन नहीं आ पा रहा है, विश्वास नहीं कर पा रहा है किसी पर। इसको ऐसा लग रहा है कि इसका सब कुछ लुट गया। बहुत ही सैड एनर्जीज, जहाँ पर बहुत अपने आप को एक्चुअली ये लुटा पिटा महसूस कर रहा है कि हाय मैं लुट गया, क्या ही हो गया। लेकिन इनको पता नहीं है कि इनके कर्मों की सज़ा इनको मिली है। ओह माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज है यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में। माय गॉड, इसका सीधा सा मतलब है यहाँ मून की एनर्जीज आना एंड यहाँ पर 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज आना। और मैंने बोला था आपके पर्सन की एनर्जी में चेक कर रही हूँ, देख लो क्या दिख रहा है। क्या वो आपको खुश दिख रहे हैं? क्या लग रहा है कि वो पार्टी कर रहे हैं आपसे दूर रह के? वो तो बड़े परेशान हैं। मैं ये नहीं बोलती कि आपकी वजह से, बट परेशान हैं क्योंकि इनकी लाइफ में इनकी लाइफ ने इनका एक्चुअली बैंड बजा दिया है। बैंड बज गई इनकी, पुंगी बज जाना कहते हैं ना जिसको। किसकी बजती है पुंगी? जो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शेर समझते हैं, जिनको लगता है कि हम तो किसी के साथ कुछ भी कर लें, हम तो किसी को कुछ भी सुना लें, किसी का दिल के साथ कुछ भी खेल लें, हमारा क्या जाएगा, हम तो अपने मन के राजा। लेकिन तुम कहीं के राजा नहीं हो। जब ईश्वर की नज़र तुम पर पड़ेगी ना, जब तुम्हारे कर्मों का हिसाब होगा ना, तो फिर तुम कहीं के नहीं रहोगे। और यही हो रहा है इस पर्सन के साथ इस वक्त। जिस भी पर्सन के साथ ये है, चाहे ये मैरिड पर्सन हो, इनका स्पाउस हो, उसकी वजह से अगर आपसे दूरी है, या किसी पर्सन के लिए छोड़ा है, या किसी भी वजह से छोड़ा है, आपको सेपरेशन दिया है, उदासी, परेशानी, नेगेटिविटी, डिप्रेशन, मून के साथ है ये कार्ड भैया। इनको बहुत ज़रूरत है किसी की कि कोई इनको हील कर दे, वरना ये कोलैप्स कर जाएगा ये पर्सन। बहुत ही लोनली इनका ऐसा लग रहा है कि बहुत आइसोलेटेड है, कोई बात नहीं कर रहा है। इनको लग रहा है कि सभी खराब है। अभी तो ये आपको मान रहे थे, मगर अभी इनको फील हो रहा है कि सभी खराब है दुनिया में।
ये भी बेकार, ये भी बेकार, ये भी बेकार, हर कोई बेकार, हर कोई इनका फ़ायदा उठाना चाहता है, हर कोई इनको धोखा दे रहा है। लेकिन इनको ये नहीं मालूम कि सब खराब नहीं है, एक्चुअली कमियां इनके अंदर हैं जिनको ये नहीं देख पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर की एनर्जी तो बड़ी गड़बड़ाई है भाई। चलिए अब क्या देखें यार, मेरा मन कर रहा है चलो एक गाना देख लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए, है ना। उसके बाद फ्यूचर पर आएंगे, जो मेन हमारा टॉपिक था कि फ्यूचर क्या होगा न्यू मून की एनर्जी के बाद। तो ये कुछ गाने मैंने लिखे थे, चिट बना के रखी थी, तो मेरा आज दिल कर रहा है कि एक आपके लिए सॉन्ग निकाल लेते हैं। अब आप समझ लेना, या तो आपके पार्टनर की फीलिंग होगी आपके लिए, या फिर आपके रिलेशनशिप के साथ मैच खाता होगा, जिसके साथ रेजोनेट कर जाए कर लेना, देख लेना, ठीक है, अपने हिसाब से। तो देख लेते हैं भाई क्या एक सॉन्ग, सिर्फ एक ही निकालूंगी मैं, ओके। क्या एक सॉन्ग आ रहा है यहाँ पर, देख लेते हैं, ओके। क्या एक सॉन्ग आ रहा है आपके लिए। ओ हो, ओ हो, कहाँ गए मैंने जो कार्ड निकाले अभी, 5 ऑफ कप्स, इसी से मैचिंग करते करते, एंड द मून, इसी से मैचिंग करते ये आपके लिए गाना निकल कर आया है आपके पर्सन। ओ मेरे दिल की चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ दीजिए, दुआ कीजिए, दुआ दीजिए, जो भी है भाई। ओ मेरे दिल के चैन, अब इस पर्सन को देख लो, ये हालत ये आप ही के लिए है फिलहाल। ये मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। कैसे आएगा तेरे दिल को चैन जब तूने दूसरे के दिल को, यानी कि आपके दिल को बेचैन कर दिया, दूसरे के दिल को तोड़कर उसको बेचैन करके आपको लग रहा है आप चैन से जिएंगे, आपके दिल को चैन आ जाएगा। तो भाई साहब आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हैं। आप भाई साहब हो या बहन जी हो, लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं आपके पार्टनर। आपको देखना है, आपको भली भांति पता होगा कौन है, बट ये तो आपसे कह रहे हैं कि भाई दुआ कर तुम मेरे लिए कि मेरे दिल को चैन आ जाए। देखो मन करे तो कर लेना दुआ क्या पता इनको थोड़ा सा चैन सुकून मिल जाए, ये थोड़ा हील हो जाए तो शायद आपकी केयर कर लें, आपको समझ पाए, आपकी वैल्यू करें और आपकी तरफ आगे बढ़ पाए, ठीक है। चलो देख लेते हैं अब फ्यूचर क्या है इस रिलेशनशिप का। ओके, रिलेशनशिप का फ्यूचर, अपने पार्टनर को याद कर लो, बहुत खा लिया तरस उस पर्सन पे। अभी तक आपको लग रहा होगा हाँ ये क्या कर रहा है, नहीं, भूलो मत उसने क्या किया। इतना तरस मत खाओ किसी पर, उसको भी अपना कर्मा भुगतने दो, ठीक है। चलो लेकिन याद कर लो, याद करना ही पड़ेगा, एनर्जीज कनेक्ट करनी है, फ्यूचर जानना है तो देख लेते हैं कि फ्यूचर में क्या कुछ हो सकता है, क्या आ रहा है आगे फ्यूचर में आप दोनों के रिलेशनशिप में, ठीक है। चलिए यूनिवर्स गाइड करें प्लीज़, क्या है फ्यूचर। ओ हो सन सन सन, ओ माय गॉड, 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज, ओके। 7 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे ज़रा हम, 7 ऑफ कप्स को, ओके ठीक है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पर है 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है फूल की एनर्जी, यहाँ पर है 9 ऑफ कप, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ कप्स एंड उसके नीचे है एस ऑफ सॉर्ड्स। हाय रे, माय गॉड, क्या एनर्जी निकली है भाई, क्या एनर्जी निकली है। देख लो अब, देखो ये क्या होगा क्या। ये 7 ऑफ कप्स के साथ मैंने जब ये निकाली है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स। सिंपल सी बात ये है, मैं देखो एक्साइटमेंट में आ जाती हूँ जब कार्ड्स इतने अच्छे आते हैं, तो मेरा जोश बढ़ जाता है। तो अब यहाँ पर आप भी अपना जोश बढ़ा लो और खुश हो जाओ। जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं आपको क्या बताने वाली हूँ कि ये पर्सन अब आपको ही चुनेंगे। जिस पर्सन के लिए, जिस थर्ड पार्टी के लिए आपको धोखा देकर गए हैं, जिस थर्ड पार्टी के चक्कर में ये पड़ गए हैं और आपको कहीं ना कहीं आपको इग्नोर मारा है ना इस पर्सन ने, इस आपको प्रायोरिटी पे नहीं रखा है, आपको वैल्यू नहीं दी है, अब आपका इंतज़ार रंग लाने वाला है और अब ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ
आपको ही चुनने वाला है इन फ्यूचर। तो ये जो कार्ड्स हैं इसको मैं क्लैरिफाई कर रही हूँ, ये कंफ्यूजन जो इनको हुआ है, ऑप्शंस हैं आज भी, हो सकता है थर्ड पार्टी रहे, थर्ड पार्टी पूरी तरीके से ना निकले, लेकिन थर्ड पार्टी को छोड़कर चुनेगा ये पर्सन आपको चुनेगा। क्यों? क्योंकि शायद थर्ड पार्टी इसको खुद छोड़ देगी। मतलब ये थर्ड पार्टी को छोड़े ना छोड़े, आने वाले टाइम में थर्ड पार्टी इस पर्सन को छोड़ सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपकी तरफ आगे बढ़ेंगे। न्यू बिगनिंग की एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है आपके साथ। इस रिश्ते में ये पर्सन न्यू बिगनिंग करेंगे। पहला कार्ड सन का था, इस कार्ड के बाद कुछ और चीज़ निकालने की ज़रूरत है, कोई और कार्ड निकालने की ज़रूरत है। और ये पर्सन अब ऐसे ही नहीं आएगा, ऐसे ही नहीं आएगा कि बस आ गया। ये जो कमिटमेंट फोबिया है ना, एक्चुअली जो चीज़ें हुई है ना आपके रिलेशनशिप में, ये इसीलिए हुई है कि इस कमिटमेंट फोबिया से ये पर्सन बाहर निकल पाए, इसके अंदर से ये डर खत्म हो जाए, ये कंफ्यूजन से बाहर निकल पाए। या आपको चुने या थर्ड पार्टी को चुने, आपकी सुने या अपने परिवार की सुने, किसकी सुने। तो आज जिस सिचुएशन में ये पर्सन है ना, जो आपसे दुआ करने की जो गुहार लगा रहा है ना ये पर्सन, तो अब इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपसे बेहतर इंसान इस पर्सन को कोई मिल नहीं सकता। और जब इसको ये समझ में आ गया है तो अब ये क्या करेगा, अब ये आपकी तरफ आगे बढ़ेगा। सन की एनर्जीज है, आपकी तरफ आगे बढ़ेगा और कमिटमेंट जो फोबिया था इसका वही दूर होगा। यानी कि ये अब आपको कमिटमेंट देगा शादी के लिए। मैरिज प्रपोजल मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, ये पर्सन आपको मैरिज प्रपोजल देगा। और ये क्यों हुआ, ये एक्चुअली दुआ आपने जो मांगी थी अपने रिश्ते के लिए, वो दुआएं आपकी कबूल होने वाली हैं। ईश्वर आपको वरदान देने वाला है। ईश्वर कह रहा है कि बहुत आपने सहा है, बहुत आपने इंतज़ार दिखाया, आपने अपनी लॉयल्टी को प्रूव किया है इस रिलेशनशिप में कि कितने लॉयल हैं, कितने पेशेंट हैं आप इस रिलेशनशिप को लेकर। और वही इंतज़ार रंग लाएगा। मुझे यहाँ पर शादी की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिल रही है। 100% यहाँ पर आपका मैरिज होगा इस पर्सन के साथ। अब जब ये यूनाइट होंगे आपके साथ तो मैरिज प्रपोजल के साथ आएंगे। आपकी 100% मैरिज मुझे नज़र आ रही है, ज़्यादातर इसी साल में, नहीं तो नेक्स्ट ईयर 100% आपकी मैरिज होगी इस पर्सन के साथ। अगर आप लोग मैरिज के लिए बिल्कुल रेडी हैं और आपके रिश्ते में मैरिज पॉसिबल है तो। अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो या कोई और टाइप का रिलेशन है जहाँ मैरिज पॉसिबल नहीं है, वहाँ पर भी आपके रिलेशनशिप में हमेशा के लिए पर्सन कमिटमेंट देने आपके पास आ रहा है। रेडी हो जाओ। देखो न्यू बिगनिंग की एनर्जीज आई है, मैरिज की एनर्जीज आई है। अगर आप इस वीडियो पर आ गए और बिना कमेंट करे चले गए ना, चांस मिस कर दोगे। क्योंकि क्लेम करना बनता है इन कार्ड्स पे। अगर आपने क्लेम नहीं किया तो फिर किस पे किया। 111 आई क्लेम दिस एनर्जी लिख देना, भूल जाना और फिर देखना कैसे मैनिफेस्ट होती हैं चीज़ें। लेकिन पॉजिटिव ज़रूर रहना। अगर परेशान रहोगे तो मुश्किल, ठीक है। डेफिनेटली आपको यहाँ पर मैनिफेस्ट करना है, क्लेम करना है एनर्जी को 111 लिखकर, या फिर आप जय माता दी, हर हर महादेव, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिए ताकि आप एनर्जी को क्लेम कर पाएँ। क्योंकि सन है यहाँ पर। इतना खूबसूरत कार्ड जब आ जाता है ना, तो हम उसकी एनर्जी को अपने अंदर लेने के लिए बिल्कुल रेडी रहना चाहिए हमें, उसको हमें जाने नहीं देना चाहिए। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी आई है, ब्यूटीफुल कार्ड्स आए हैं जो ये बता रहे हैं कि 100% ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे प्रपोजल लेकर। और जितनी भी अभी आपके मन में जो सवाल चल रहे थे कि मुझे सवालों का जवाब नहीं मिल रहा, इसने मुझे ऐसे ही चला गया, वो सारे सवालों के जवाब आपको मिलेंगे। ये पर्सन आपको जवाब देगा, एक एक सवाल का जवाब देगा, हर क्लैरिटी आपको ये पर्सन देगा। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। तो ये पर्सन आपको आपकी तरफ बढ़ने के लिए बिल्कुल रेडी है और ये चीज़ें बहुत जल्द होंगी।
एक्चुअली बहुत जल्द होंगी। बस आपको क्या करना है, पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो मैं जल्दी से आपके लिए ना गाइडेंस देख लेती हूँ कि क्या गाइडेंस है, क्योंकि मुझे और कुछ ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट यूनिवर्स ने बोला है कि भाई यूनियन नज़दीक है, पॉजिटिव रहिए। चलिए गाइडेंस देख लेते हैं। लव गाइडेंस क्या है आपके लिए, यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं। ये न्यू मून की एनर्जीज ना कमाल धमाल करने वाली है आपके रिलेशनशिप में। ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल। You may not always understand why certain things happen. However, there is always a higher purpose to the events in your life. Through turmoil, a blessing will soon be revealed. Wow, beautiful. आपके लिए क्या बोल रहे हैं यूनिवर्स, क्या मैसेज दे रहे हैं कि कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आती कि क्यों हुई। हो सकता है पिछले कुछ टाइम से आप रो रहे हो कि क्यों हुआ, मैंने क्या बोला था, आप रो रहे हो क्यों हुआ मेरे साथ में, इतना मैंने किया इस बंदे के लिए, इस बंदी के लिए, इसने फिर भी धोखा दे दिया, फिर भी थर्ड पार्टी को चुना, फिर भी अपने स्पाउस में चला गया, फैमिली में चला गया। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं एक हायर पर्पस के लिए होती हैं। कुछ इवेंट्स होने ज़रूरी होते हैं ताकि आप अपनी रियलिटी जान पाएँ, आपको अपनी वैल्यू पता चले और दूसरे इंसान को आपकी वैल्यू पता चले, आपके पर्सन को आपकी वैल्यू पता चले। इसलिए भी इवेंट हुआ है जब आपने जाने दिया इस पर्सन को, इसको जहाँ जाना था। जो भी चीज़ें हुई कल तक ख़राब लग रही थी, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न था। हो सकता है जब ये चला गया तो आपने खुद को जाना, खुद को सेल्फ लव में लेके आए, कुछ भी, लेकिन डेफिनेटली कुछ हायर पर्पस के लिए वो चीज़ें होती हैं। तो हमें हमेशा ये समझना चाहिए कि जो हो रहा है वो होना लिखा है, कुछ कारण है उसके पीछे, इसलिए हो रहा है। तो आप इतना ध्यान रखिए, यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि एक ब्लेसिंग आ रही है जो बहुत जल्दी रिवील्ड होने वाली है। एक्चुअली मैंने तो रिवील्ड कर दिया जो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि ब्लेसिंग रिवील्ड हो रही है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दी कि क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपकी लाइफ में, और ऑलरेडी आपने क्लेम कर दी है। तो डेफिनेटली रेडी हो जाओ, ये न्यू मून की एनर्जीज आपकी ज़िंदगी में, आपके इस रिश्ते में खुशियाँ और बहार लेकर आने वाली है। तो ये था आज का वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Bye.